डुमरी प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत कुलगो दक्षिणी के मुखियापति हमारे साथ हैं। जाने माने समाज सेवी हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता हैं। आज आप स्क्रीन पर तस्वीर देखें तो गिरिडीह जिला समाहरणालय के ठीक बाहर हम लोग यहाँ पर हैं। ये यहाँ पर कुछ समस्याओं के साथ आए हैं। जिले के कुछ वरीय पदाधिकारियों से मिलने के लिए आए हैं और इनके पंचायत में जो समस्याएं हैं, पंचायत वासियों को जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके सॉल्यूशन के लिए यहाँ पर आए हैं। तो बात करते हैं इनसे और इनके माध्यम से जानने का प्रयास रहेगा कि क्या है इनके पंचायत की प्रमुख समस्याएं और पंचायत वासियों के प्रॉब्लम्स। आइए बात करते हैं। स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि गिरिडीह जिला समाहरणालय आप आज आए हैं। आप के साथ जो यहाँ पर एक सहयोगी आए हैं, उनके पास कुछ फाइल्स हैं जिनमें कुछ आवेदन भी हैं। क्या क्या समस्याएं प्रमुख रूप से हैं आपके पंचायत और पंचायत वासियों? आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ पर आने का कुछ कारण रहा। मैं कुलगो दक्षिणी के मुखिया प्रतिनिधि और वहाँ पर हम लोगों को जब चुनाव का टाइम था तो हम लोगों ने विश्वास दिलाया था कि आपके हर काम में, हर दुख सुख में हम आपके साथ रहेंगे। तो मेरी जिम्मेदारी बढ़ जाती है और जिम्मेदारी के साथ साथ अभी जो मैया सम्मान योजना लोगों को जो देने का काम की सरकार, वो बहुत बेहतर योजना था। उसमें मेरी माँ बहन को काफ़ी कम से कम 200-250 लोगों का नहीं आया था। उसका प्रयास हम करने किए और सुधार किए। प्रखंड से सुधार होने के बाद जो नहीं सुधार हुआ, हम जिला पदाधिकारी से मिल कर यहाँ उन लोगों को सुधार किए। तो अभी मैं 99% मेरी माँ बहनों को लाभ मिल रहा है। ये बहुत खुशी की बात है। दूसरी बात यह है कि जिधर एक तरफ माँ लोगों को खुशी, माँ सम्मान दिया गया, वहीं पर भैया लोगों को दिक्कत हो रहा है। दिक्कत का कारण ये रहा कि बूढ़ा बुजुर्ग को जो पेंशन मिलता था, विधवा पेंशन मिलता था, विकलांग लोग जो हैं वो बहुत परेशान हाल हैं। और उन लोगों का जब मैं हाल चाल पूछने के लिए या हमारे घर वो लोग आए तो हमने पूछा तो बोला एक तरफ खुशी है तो दूसरी तरफ गम है। ये गम की जो बात कर रहे हैं आप, ये जो उदासी है, विकलांग पेंशन हो या फिर और दूसरे पेंशन की बात हो, विधवा पेंशन हो या फिर इस तरह की जो बातें हैं, तो क्या इन लोगों को पेंशन मिल नहीं पा रहा है? ये करीब जब लोगों से मैंने बात किया तो लगभग किसी का 12 महीने से किसी का 14 महीने से, किसी का 8 महीने से पेंशन नहीं मिला है और पेंशन से ही वो लोग गुजारा करते हैं। और सच बात है, दवाई के लिए या फिर खैनी तमखुर के लिए जो गांव में रहते हैं बूढ़े बुजुर्ग, उन लोगों को पता है कि 1,000 रुपये कितना मायने रखता है। इस समस्या के लिए आप किससे मिलना चाह रहे हैं, ये बताइए। मैं यहाँ पर आया हूँ, जिला पदाधिकारी से मिलूंगा। अगर उनसे मुलाकात हुई तो ठीक है, वरना मैं पत्र लेकर आया हूँ। डीसी साहब से मुलाकात करके आज मैं जानना चाहूँगा कि आखिर दिक्कत क्या है और क्यों नहीं मिल पा रहा है। एक बात आपने बताया है कि पंचायत के लगभग लोगों को जो है सो मैया सम्मान योजना का लाभ मिल रहा है महिलाओं को, लेकिन पेंशन की जहां तक बात है तो पेंशन लोगों को मिल नहीं पा रहा है। काफी लंबे समय से लंबित है, जिसको लेकर आप पदाधिकारी से मिलेंगे। दूसरी और कौन कौन सी समस्याएं हैं जिसके तहत आप यहाँ पर आज आए हैं, संक्षेप में बताइए। जी ठीक है, उसके लिए मैं आया हूँ, मुलाकात करूंगा और जो हम लोगों को बताया जाएगा। मैं 6 महीने से इसका चक्कर काट रहा हूँ, लेकिन अभी तक मुझे इत्मीनान बख्श जवाब नहीं मिली। दूसरे में है कि मेरे यहाँ पर कुलगो दक्षिणी में स्टेडियम का स्वीकृति हुआ है माननीय हफीजुल हसन साहब के नेतृत्व में, उनके अगुवाई में, और सारा सिस्टम ओके हो गया है। अब यहाँ से हम लोगों का काम का बारे में जानना चाह रहा हूँ कि उसका काम कब तक शुरू होगा और उसका क्या नौयत है, ये मैं जानने के लिए यहाँ पर आया हूँ। उनके पदाधिकारी से भी आज मुलाकात करके मैं जानने का कोशिश करूँगा। और तीसरा में ये है कि बिजली का समस्या चुनाव के टाइम ही था कि बिजली माफी का घोषणा हुआ। अब बहुत अच्छा हुआ, लोगों को फायदा भी हुआ, ग्रामीणों को फायदा हुआ। लेकिन एक तरफ जब हम लोग चुनाव खत्म होने के बाद जब फिर दोबारा सरकार बनती है, जब हम लोग के यहाँ रीडिंग करने के लिए बिजली विभाग के लोग गए तो एक घर में 30-40 हज़ार रुपये बिल बकाया निकला। वहाँ पर बहुत मायूसी है। फिर मैंने मीटिंग बुला करके और लोगों को आश्वासन दिया कि इसके बारे में हम लड़ाई लड़ेंगे। उसके बारे में मैंने जिला में भी आवेदन दिया हूँ और लोगों को पदाधिकारी से भी मिला हूँ। उनको मैं बोला हूँ कि आप हमारे पंचायत में आकर कैंप लगाएं और कैंप में लगाकर आप हमारे लोगों को जागरूकता करें और बताएं कि आखिर जो 40,000 या 30,000 बिल बकाया हो किसके कारण रहा है। अगर माफी है तो फिर बिल क्यों आया और फिर त्रुटि कहाँ है, उसको दिक्कत को सुधारा जाए और जो बिल माफी का घोषणा किए हैं वो बिल माफ किया जाए और अगर मीटर खराब है तो उसको बदला जाए। लेकिन इस पर अभी कोताही हो रही है। मैं माननीय
सोनू जी से मुलाकात किए और उनसे भी हमने बात करके उनको भी हमने अवगत कराया है और हम लोग राजू बाबू को भी अवगत कराए थे और उनको भी हम बोले हैं। तो इनसे मैं चाहूँगा कि अभी ऐसे साहब से मुलाकात करके बिजली विभाग से और उनसे भी इस समस्या के बारे में हमको जानकारी लेना है। पेंशन से संबंधित समस्या, स्टेडियम का जो निर्माण है वो रुका हुआ है, उसको लेकर जो समस्या है उसके तहत आप यहाँ पर आए हैं। साथ ही साथ बिजली विभाग से संबंधित जो समस्या है उसके लिए यहाँ पर आप आए हैं। क्या और भी कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बस यही सब जो भी बातें हैं वो मैं लोगों से मिलकर और क्या उसका क्या होगा, आगे का क्या तैयारी है वो जानने के बाद फिर मैं जाके अपना फिर लोगों को मिलकर फिर आपको मैं बताऊंगा। और आपके माध्यम से मैं मांग करता हूं कि जो भी बात है, चाहे बिजली संबंधी हो या महिला सम्मान योजना मिल ही रहा है, पेंशन के संबंधी हो, ये सब के बारे में सरकार संज्ञान ले और बेहतर जो नारे के साथ सरकार बनी है उस पर खरा सरकार उतरे। हम लोग सरकार के सिपाही हैं, हम लोग जो त्रुटि है, जो कमी है वो हम लोग बराबर उठाते रहेंगे। उस पर माननीय लोग हम लोगों के हैं, वो लोग उस पर आवाज़ उठाए, हम लोग काम करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को ये बोलता हूँ कि झारखंड की सरकार के ऊपर सारी जनता की उम्मीद है, वो जनता पर खरा है। झारखंड की सरकार के ऊपर प्रदेश के सभी जनता की उम्मीदें और आशाएं टिकी हुई है और इन लोगों को आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि सरकार जो है वो जनता को निराश नहीं करेगी। पेंशन, स्टेडियम का निर्माण और बिजली से संबंधित समस्या के समाधान को लेकर गिरिडीह जिला समाहरणालय आए हैं डुमरी प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत कुलगो दक्षिणी के समाज सेवी, जेएमएम नेता और मुखिया पति। इन्हें आशा है कि यहाँ पर जो संबंधित विभाग के पदाधिकारी हैं उनसे मिलकर उनके समक्ष समस्याओं को रखा जाएगा और जल्द से जल्द उक्त समस्याओं का निदान हो, समाधान हो, इसके लिए उनसे आग्रह भी किया जाएगा। धन्यवाद।